सा टाइम दे दो, मैं मुहर्रम के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो कौन? मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, टाइम हमारा हो रहा है। हाँ, और अभी तो मेरे को आपसे कुछ लेना भी है, दोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, मेरे को नहीं लेना है, अल्लाह के घर के वास्ते लेना है। आज जन्नत तकसीम होगी, उस जन्नत का टिकट खरीदना है। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे माशाल्लाह। लेकिन पहले एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर गए और जाकर कहा, अल्लाह ये फ़िरौन बहुत सताता है। उस वक्त बादशाह कौन था? फ़िरौन बहुत सताता है, औरतों की इज्जतों पे हमला करते हैं, ये और इसकी पूरी जमात, इसकी पूरी टीम बच्चों को मार डालते हैं, बहुत फ़िरौन बहुत जुल्म करता। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? पहाड़ से उतरो, मेरे पैगंबर मूसा पहाड़ से उतरो, पूरी कौम को तैयार करो, रातों रात सबको लेकर चले जाओ। रातों रात, भाई रातों रात पूरी कौम में कितने लोग? 70,000, 80,000, बाद रिवायत में लिखा है 1,00,000, जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे। लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, रातों रात सबको लेकर चले जाओ। और अल्लाह ने रास्ता भी बताया कहाँ से निकलने का, रातों रात लेकर जाओ। बताओ आसान है रात को लेकर जाना? 1,00,000 को लेकर जाना आसान है? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आकर कहा, अपनी कौम से कहा, आज अल्लाह का हुक्म है, रातों रात हमको यहाँ से चलना है। तो सबने कहा, काहे का रातों रात सबको लेकर जाएंगे? फ़िरौन की पुलिस पूरे रास्ते में खड़ी हुई है। तो हज़रत मूसा ने क्या प्यारा जवाब दिया कि पुलिस खड़ी है, वही अल्लाह उनको अंधा बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। हुए ना रातों? मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, हज़रत मूसा ने कितनों को तैयार किया? पूरी कौम। कौम का नाम है बनु इसराइल। बोलो कौम का नाम है? कितने कितने बोलो कितने? 1,00,000, मर्द भी, औरतें भी, उनके जानवर भी, उनके बच्चे भी, उनके कपड़े भी, उनके बर्तन भी। ओ हज़रत मूसा सबको लेकर, और 1,00,000 को लेकर चलना आसान काम नहीं है। हज़रत मूसा कभी ये गली में तो थोड़े वो गली में, थोड़े वो गली में, अरे छोटी छोटी गलियां बनी हुई है। एक मैदान ऐसा आया जिसमें हज़रत मूसा आगे और पीछे कितने लोग? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब बराबर है। कहाँ सब बराबर है? कहा चलो। एक जगह जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भूल गया, रास्ता भूल गया, ऐसे जाने का कि ऐसे जाने का, रास्ता भूल गया। तो पूरी कौम ने कहा, हम लोग 1,00,000 है, आप जल्दी याद करो रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिक्र नहीं करो, चलो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम लोग पीछे चलो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरा मजमा बोलो, आगे आगे, और 1,00,000 मालूम कहाँ आ गए? समंदर के सामने। किसके सामने आ गए? अब समंदर के सामने आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल टेंशन में, पूरी कौम 1,00,000 टेंशन में। कोई स्विमिंग थोड़ी करना है, अरे समंदर में बच्चे हैं, औरतें हैं, हमारे साथ सामान है, कपड़े हैं, बर्तन है, सवारियां हैं, ये सब 1,00,000 ये सामने थपेड़े मारता हुआ समंदर है। सबने कहा, पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए? यहाँ तो आगे मौत है। अभी तो हज़रत मूसा कुछ सोचते कि पीछे धुआं उड़ रहा है। गौर से देखा तो मालूम हुआ फ़िरौन अपने लश्कर को लेके आ रहा है। फ़िरौन अपने लश्कर को लेके, भाई सीधा मतलब है, आगे जाओ तो भी, पीछे जाओ तो भी, क्योंकि आगे जाओ तो समंदर और पीछे जाओ तो फ़िरौन। वो बोटी बोटी कर देगा, उसकी परमिशन के बगैर 1,00,000 निकल गए और भाग के निकले हैं। मालूम नहीं आज क्या हाल करेगा। अरे 1,00,000 ने कहा, पैगंबर मूसा ये क्या किया? आगे भी मौत और पीछे भी। सुनना नायगा वालों, हज़रत मूसा रोए किसके सामने? अल्लाह क्या करो अल्लाह, अल्लाह यहाँ तो फंस गए अल्लाह, आ भी मौत है पीछे भी मौत है। तो अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे हाथ में डंडा है ना, असा असा, लकड़ी बोलो डंडा बोलो। कहा तुम्हारे हाथ में असा असा, अरबी में क्या कहते हैं? असा, डंडा है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है। मारो समंदर पे, मारो मारो समंदर पर मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा होगा, समंदर पर डंडा मारो तो क्या होगा? आवाज़ आएगी झप करके, पानी उड़ेगा, और क्या होगा? कहा अल्लाह उसमें क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मूसा समंदर पे डंडा मारना तुम्हारा काम होगा, आज रास्ता बनाना मेरा काम होगा। बोलो सुभान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो समंदर पे जो डंडा मारा, असा मारा। मेरे दोस्तों, आपने सीमेंट की दीवार देखी, मार्बल की दीवार देखी,
ईंटों की दीवार देखी, पत्थर की दीवार देखी, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने पानी की दीवार खड़ी कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। पानी की दीवार इधर खड़ी, इधर खड़ी, उधर खड़ी, और बीच में इतना खुला रास्ता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे 1 लाख के साथ 2 पानी की दीवार के बीच में चले। हज़रत मूसा कहते हैं हम समंदर पार कर गए, हमारे पांव के नीचे तो पानी था मगर पांव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। बोलो सुभान। पार कर गए। बोलो हज़रत मूसा समंदर, साथ में बोलो ना हज़रत मूसा समंदर। अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मूसा समंदर पे आसा मारो, मैं रास्ता बनाऊंगा। हज़रत मूसा बोलो पार हो गए। पीछे कौन था? बोलते ना होशियारी। कुछ लोगों के अंदर आज भी बहुत होशियारी है। आकर क्या बोलेगा, ओ मौलाना वो 2 लोग इतना लड़ने वाले थे। मैंने कहा फिर क्यों नहीं लड़े? हालांकि कम वक्त लड़ाई इसने करवाया होगा। अब देखना जो मस्जिद में जुमा पढ़ने आता है ना सबसे ज्यादा वही उंगली करता होगा। ओ पंखा ऐसा का कोई, तेरा बाप फजर कौन पड़ेगा? तेरा बाप पड़ेगा। वो फिरौन ने भी यही धंधा किया। वो जैसा देखा कि समंदर में रास्ते बने, फिरौन की अंदर के बीच में आए। अल्लाह ने फरमाया, पानी को हुक्म दिया वापस आ जा, दीवार गिर जाए। वो गिरा। मालूम है ये फिरौन आदमी को होश कब आता है? अल्लाह ऐसा होश हमको भी नहीं देवे। आमीन बोलो। पानी इधर आया, बोलो पानी इधर, फिरौन के इधर आया, इधर आ गया, एकदम डूबने लगा। तो फिरौन क्या कहता मालूम? मैं अल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह तू ही अल्लाह है और वो मूसा नबी है। अल्लाह तू अल्लाह है और वो मूसा नबी है। ईमान कबूल कर रहा है, फिरौन ईमान कबूल कर रहा। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, थोड़ा पहले कबूल किया होता तो कर लेता। अब तो ईमान का दरवाज़ा बंद हो गया है, अब तौबा का दरवाज़ा। अल्लाह ने फरमाया आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया। अल्लाह ने फरमाया फिरौन तौबा का दरवाज़ा बंद, ईमान का दरवाज़ा बंद। अब तो तू ऐसा मरेगा तेरी लाश ना आसमान कबूल करेगी ना ज़मीन कबूल करेगी। आज भी इजिप्ट के म्यूज़ियम में फिरौन की लाश तड़पती है। ज़मीन में दफन करो तो ज़मीन फेंक देती है, आसमान की तरफ उड़ाओ तो आसमान फेंक देता है। क़यामत तक वो लाश पर आज़ाब होता रहेगा। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे ईमान नसीब नहीं किया क्योंकि तौबा का दरवाज़ा। मेरे प्यारो हम भी तौबा कर ले वे, वरना तौबा का दरवाज़ा बंद होगा ना तो हम लोग भी करेंगे। जब मौत इधर आ जाएगी ना, अल्लाह अल्लाह उसका 1 लाख बाकी था, अल्लाह और मेरे बेटे को बोलना दे देवे। अल्लाह ने कहा गया। अल्लाह क्या कहते, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह कहते मौत का दरवाज़ा आ गया है, ईमान का दरवाज़ा बंद, तौबा का दरवाज़ा बंद। अब कुछ भी नहीं होगा, अब तेरा मेरा क़यामत में हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्यारो अब मुझे आपको बताना है, अब वो लोग वहाँ हज़रत मूसा तो पार हो गए, बोलो हाँ बोलो पार हो गए। अरे जल्दी जल्दी बोलो ना पार। और फिरौन डूब गया, उसका पूरा लश्कर। तो वहाँ सबने चैन की सांस लिया। फिरौन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको मालूम है ये जो दिन हुआ ना वो 10वीं मुहर्रम थी। कौन सी मुहर्रम थी? बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी मुहर्रम थी? 10वीं मुहर्रम। तो क्या हुआ मालूम है क्या हुआ? अब जब हमारे नबी मदीना आए, बोलो हमारे नबी मक्का से, तो हमारे नबी ने देखा सारे यहूदी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रख रहे, सारे यहूदी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रख रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों तुम लोग 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? तो सबने कहा हम 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते क्योंकि यही वो दिन है जिसमें फिरौन पापी डूब गया और हमारे पैगंबर हजरत मूसा कामयाब हो गए। बोलो हमारे पैगंबर हजरत मूसा कामयाब हो गए और फिरौन पापी डूब गया। हमारे नबी ने फरमाया नहनु औला व अहक। हमारे नबी ने फरमाया तुम लोग जितना मूसा से मोहब्बत करते हो हम उससे ज़्यादा हजरत मूसा से मोहब्बत करते हैं। हम तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली, हम तो सारे पैगंबरों पर ईमान लाते हैं। अगर तुम रोज़ा रखते हो तो हमारे नबी ने फरमाया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों
10वीं मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। तो रखोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ये लोग कौन सी मुहर्रम को रखते हैं, इसलिए हम एक दिन आगे बढ़ाएंगे या एक दिन पीछे करेंगे, यानी 9वीं 10वीं या 10वीं 11। हमारे हिसाब से मंगल बुध या बुध और जुमेरात। कौन कौन रोज़ा रखने को तैयार है, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा ये मुहर्रम का रोज़ा कैसा, हमारे नबी ने फरमाया रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा वो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा। और जो रोज़ा रखेगा, मेरा उम्मती मर्द रखे या औरत रखे, हमारे नबी ने फरमाया पिछले 1 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, सिर्फ 10वीं मुहर्रम नहीं, हमारे नबी ने फरमाया पूरे मुहर्रम में कोई भी रोज़ा रख ले, एक रोज़े के बदले में 30 रोज़े का सवाब मिल जाएगा। एक रोज़े के बदले में 30 रोज़े का सवाब मिल जाएगा। तो मेरे प्यारो, ये बहुत खुशी का महीना है, बहुत ही फ़र्क। ये गम का महीना नहीं है। लोग कहते मुहर्रम महीना गम का महीना। मैंने कहा क्यों गम का महीना? कहा नबी के नवासे शहीद हो गए। मैंने कहा शहादत की मौत अच्छी कि अपने घर पे मरना अच्छा? शहादत की मौत अच्छी। जो घर की मौत से हजारों दर्जे आसान होती है, तो मेरे दोस्तों हजरत आदम की तौबा कबूल होती है तो मुहर्रम का महीना, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगती है तो मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ कुएं से निकलते हैं तो मुहर्रम का महीना, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकलते हैं तो मुहर्रम का महीना, हजरत इब्राहिम आग से निकलते हैं तो मुहर्रम का महीना, हजरत सुलेमान को हुकूमत मिलती है तो मुहर्रम का महीना, हमारे नबी को बड़े बड़े इनाम मिलते हैं तो मुहर्रम का महीना, हजरत ईसा बगैर अब्बा के पैदा होते हैं तो मुहर्रम का महीना, हजरत ईसा आसमान पर उठाए जाते हैं तो मुहर्रम का महीना, पहली मर्तबा बारिश होती है तो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना है। और ये खुशी के महीने में हमें खुश होना चाहिए। और खुशी ये है कि हम अल्लाह रसूल को राज़ी करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए मैंने 2 काम बताए, आधा घंटा और 1.5 घंटा 5 वक्त की नमाज, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ रखेंगे इंशाअल्लाह, रोज़ा रखेंगे। अल्लाह जिनको ताकत दी, हिम्मत दी, वो रोज़ा, लेकिन याद रखना नफल रोज़ा है, रखेंगे सवाब बहुत मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह। इसे कभी किसी को बोलने का नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी है ने रोज़ा नहीं रखता है मुहर्रम का, ना मेरे प्यारो, रखेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा तो कोई गुनाह नहीं है। कोई मजबूर है, माजूर है, मुसाफिर है, बात अलग है। बाकी 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं रखेंगे, बोलो रखेंगे रोज़ा। तो ये कुछ बातें मैंने, अब एक वाक़या मेरे को सुना के बात ख़त्म नहीं करना है, आपके सामने कुछ भली बात करना है। मुफ्ती अनीस बात कर लूँ ना मैं? टाइम है ना आपके पास? टाइम है ना? हाँ मैं बिल्कुल बराबर टाइम पे चल रहा है भाई, गुस्से मत होना, बराबर टाइम और टाइम में चल रहा हूँ एकदम बराबर। बाकी मेरा टाइम का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि मालूम है कितनी मरतबा मेरी बीवी मेरे को पूछती है कितने बजे बयान शुरू होगा, ये पूछने का अंदाज, कितने बजे बयान शुरू होगा। मैंने कहा गरम खाए कोने का भाई, इन लोग को इतना अच्छा लगता है मेरी बीवी के दास्तान सुनाता हूँ तो। आपको मालूम है एक मरतबा मेरी बीवी का झगड़ा किस पे हुआ? हम लोग टेरेस पे बैठे थे। कौन भाई? उलमा से माफ़ी चाहता हूँ भाई, आप लोगों की भी बीवी होगी, आप भी बैठते होंगे भाई। मैं मेरी बीवी के साथ कहाँ बैठा था? टेरेस तो समझते हो ना? अरे काय को आँख निकाल के देखते हो, मेरी बीवी के साथ बैठा था भाई। बैठे बैठे ओ मेरी जवानी थी। क्या मालूम क्या हुआ मेरे को, मैंने अभी जो बताया ना कि हमारे नबी ने इशारा किया तो चांद के कितने टुकड़े हुए, तो मैं भी बैठा था, ऊपर चांद था, मैंने यूँ किया, यूँ कुछ हुआ तो मैंने फिर 4 उंगली से, बोलो कुछ हुआ, फिर मैंने यूँ 2 हाथों से, जब मैंने 2 हाथ किया तो मेरी बीवी कुछ बात करी तो उसने अचानक देखा कि मैं 2 हाथ, वो तो अच्छा हुआ ऊपर कर रहा था, किसी के घर की तरफ नहीं कर रहा था, यूँ यूँ कर रहा, तो मेरे को कहते ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो चांद। तो गुस्से में फट 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 फट, चलिए वो ये सोचती होगी यहाँ चांद बैठा है, वो चांद को क्या करता है, चलिए गुस्से में। फिर क्या हुआ होगा वो तो आपको भी मालूम है। लेकिन मैंने उस वक्त चांद को पूछा था कि मेरे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, तेरे 2 टुकड़े हो गए, कारी अहमद अली 2-2 हाथ से करता, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चांद ने भी अपनी जबान से नहीं हाल से जवाब दिया, कहा कारी अहमद अली अल्लाह ने हमको तेरा नहीं, अल्लाह ने हम चांद सूरज को मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है, बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारो, अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ ना, दिल को हिला देने वाली बात है, और आपका दिल हिलेगा
और आप एक आवाज़ पर खड़े होंगे इंशाअल्लाह, अपना नाम आगे। एक बात बताऊं, एक बादशाह, बोलो एक, ये बहुत सारी किताबों में वाक़या लिखा है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे नालायक की ज़बान से सुनो। एक बादशाह, उसने एक इरादा किया कि मुझे अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद बनाना है। क्या बनाना है? मस्जिद। उसमें बहुत बड़ी मस्जिद जिसमें रहने का कमरा भी हो, सोने का कमरा, यानी बहुत शानदार। और बादशाह को मस्जिद बनाना तो चंदा करेगा भाई, चंदा करेगा, तो बादशाह है, उसके पास सोना चांदी का ढेर लगा। उसने ऐलान कर दिया, नो कलेक्शन, नो डोनेशन, कोई चंदा नहीं, बादशाहों शाही मस्जिद बनेगी, फटाफट बनेगी, कोई कुछ भी नहीं देगा। बोलो कोई कुछ भी नहीं देगा। हो गया भाई, बादशाह का ऐलान था, हो गया। एक बेचारा 20 साल का जवान आदमी जो जंगल में लकड़े काटे, क्या करे जंगल में, उसको इरादा हुआ कि मस्जिद तो बादशाह बनाएगा, बड़ी शानदार मस्जिद बनाएगा। मेरे कपड़े फटे हुए, मेरे को खाने का ठिकाना नहीं, मैं जंगल में लकड़े काटता, लेकिन अगर मैं भी कुछ जाके दे दूं मस्जिद में तो मेरा भी तो नाम हो जाएगा। बेचारा लकड़े बेचा, बोलो लकड़े बेचा, और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट खरीदा? 4 ब्रिक्स ईंट आती ना, ईंट खरीदा और 4 ईंट को लेकर गया। अब बादशाह के पास तक जाना कितना मुश्किल काम, बड़ी देर के बाद पहुंचा तो बादशाह ने कहा क्या लेकर आए? तो 4 कहा क्यों लेकर आए? कहा मस्जिद बनती है, वहाँ बहुत सारा ईंटें पड़ी है, ये 4 ईंटें भी लगा दो। बादशाह ने कहा क्यों? कहा मैं चाहता हूँ मेरा भी हिस्सा लगा। बादशाह ने कहा ले निकाल, गेट आउट, निकालो, मैंने ऐलान किया है, नो कलेक्शन, नो डोनेशन। बादशाह की मस्जिद है, 1 रुपया किसका नहीं, 1 दिरहम किसका नहीं, बादशाह की मस्जिद है, बादशाह बनाएंगे, शाही मस्जिद होगी। कहा बादशाह 4 ईंट में क्या जाता है? कहा नहीं उठाओ, आज तुम्हारी 4 लूंगा तो किसी की 10 लेना पड़ेगी, किसी की 40 ईंट लेना पड़ेगी। अपने सिपाहियों को कहा इसको निकालो। बेचारा जवान क्या किया, 4 ईंटें लेकर, लेकिन वो होशियार था। बोलो क्या था? उसने क्या किया मालूम? फिर लकड़े काटा, एक ठेले में लकड़े जमा किया, उसी में 4 ईंट को भी रखा, और वो यूँ पूरा ठेला उठाया और लेके चला, और जानबूझ के जहाँ मस्जिद की सारी ईंटें रखी थी ना, वहाँ फिसल गया, फिसला, अपने आप को फिसला दिया, और फिसला दिया, और ठेला कमज़ोर रखा था, सारे लकड़े भी गिरे, और वो कहने लगा अरे मैं गिर गया। सारे लकड़ों को जमा किया और अपने ठेले में रख के बांधा, 4 ईंटों को ईंटों की जगह पे। और जब मजदूर लगाने लगे तो इसकी ईंट भी लग गई। बोलो सुबह, दूर से बैठ के देखता रहा, मेरी ईंट भी गई, कहाँ चली गई? बोलो अल्लाह के घर में। चलो जमाना हो गया, मस्जिद बन गई, बोलो मस्जिद बन गई, ओपनिंग भी हो गई। हाँ, कोई बयान वायन वाला मेरे जैसा पहुंचा होगा, सब हो गया, सब ओपनिंग सेरेमनी सब हो गई, मस्जिद शुरू हो गई। अब वो बादशाह का जब बुढ़ापा आया तो बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि कोई 2 शख्स आए, पहलवान, बादशाह को उठाए, बोले चल बादशाह आज तेरे को तेरी जन्नत में ले जाए। ख्वाब, ड्रीम, सपना। वो बादशाह ने सपने में देखा कि 2 पहलवान आए और उसको इतनी बड़ी जन्नत में लेके जा रहे, और पूरी जन्नत चांदी की बनी हुई, सिल्वर, चांदी चमकता सिल्वर लेके गए। वो बादशाह थक गया, कितनी बड़ी जन्नत है। तो फिर बादशाह ने वो 2 को कहा, ये अल्लाह मेरे को इतनी बड़ी चांदी की जन्नत काहे को देता? कहा तूने ज़मीन पे अल्लाह का घर बनाया, और नबी ने फरमाया था जो ज़मीन पे अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये हदीस पूरी हो गई, ये तेरी जन्नत है। अच्छा, वो बादशाह को कहाँ से कहाँ तक ले गए। फिर एक दरवाज़ा आया चांदी का बंद, और उसके बाहर देखा तो पूरी इससे डबल जन्नत, सोने की और डायमंड की, मोतियों की, ज़बरदस्त की। तो बादशाह को कहा बस यहाँ ख़त्म, चलो। तो बादशाह ने कहा वो किसकी? वो आगे जो सोने वाली, डायमंड वाली, हाँ, और वो ज़बरदस्त मोती वाली, वो तो कहा उसकी है जिसने मस्जिद बनाई, जिसने। तो बादशाह ने कहा ओ मैंने बनाई, अगर ये चांदी वाली मेरी है तो सोने वाली जन्नत भी मेरी है, दरवाजा खोलो। कहा ना वो तेरी नहीं है। तो कहा किसकी है? याद कर, वो 4 ईंट लेकर आया था। तो बादशाह ने कहा मैंने निकाल दिया था उसको। कहा निकाल दिया था, दूसरे दिन पहुंचा दिया था। और पूरा बादशाह को ख्वाब में बताया गया, और बादशाह को क्या कहा गया, कल उसको बुला, देख उसका चेहरा देख, ये उसकी जन्नत है, लेकिन उसको डांटना नहीं, अगर डांटेगा तो ये चांदी वाली भी जाएगी। तो बादशाह तो दूसरे दिन उठा और सबको भेजा किसी तरीके से उसको, और बादशाह भी तो बादशाह होता है ना, उसने सोचा आने दो उसको। जब वो आया तो बादशाह ने बहुत हमदर्दी की, खाना खाओगे, पानी पियोगे, बैठो ना यहाँ पे। फिर बादशाह ने धीरे से कहा वो 4 ईंट के बारे में मेरे को पता चल गया, तुमने ऐसा। तो उसने कहा बादशाह माफ़ करना, लेकिन मैंने तो
पहुंचा दे। तो बादशाह ने कहा उसमें कोई टेंशन काय को लेने का, कोई टेंशन नहीं, मैं बादशाह हूँ, टेंशन बस इतना करो कि मेरे को एक लेटर पे लिख के दे दो कि वो 4 ईंट तुमने मेरे को बेच दी और मैं उसके बदले तुमको 1000 दिरहम देता हूँ। 4 ईंट उस जमाने में 4 आने की होगी, 1000 दिरहम यानी 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ। तो जवान कहते हैं हाँ मेरी ईंट तो बहुत महंगी थी। अरे बादशाह ने कहा वो ईंट ही थी ना, ईंट लाल लाल ईंट। हाँ वो तो कहा महंगी का 4 आने की, मैं 1000 नहीं बात। तो बादशाह ने कहा चलो 2000 दिरहम। वजीर को कहा 2000 पैक करो, 2 कहा ना मेरी ईंट बहुत महंगी थी। बादशाह ने 3 फिर 4 5000 6000 और वो बोलते जावे मेरी ईंट बहुत महंगी। आखिर में बादशाह का दिमाग गया, कहा आखिरी बात, अब मेरा गुस्सा चढ़ रहा है। कहा गुस्सा मत चढ़ाना वरना वो जाएगी। तो बादशाह ने कहा ना गुस्से नहीं होता, लेकिन आखिरी बात 20,000 दिरहम। लड़का खड़ा हो गया, जवान लड़का, कहा ना तेरी मेरी नहीं जमेगी, मेरी ईंट बहुत महंगी है, 4 ईंट। तो उसने आखिर में कहा वजीर को कहा पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो बिठाओ उसको, बिठाओ उसको। कहा न तेरी न मेरी, अब किसी की नहीं, अब कुछ नहीं, 50,000 लास्ट 50,000 दिरहम, 4 ईंट। ऐलान किया सुनो 4 ईंट 50,000 दिरहम। उसने कहा बहुत सस्ता भाव मत लगाओ, मेरी 4 ईंट इससे भी। अब बादशाह का दिमाग अब सही में किसी का भी फिरे दिमाग फिरता, उससे पहले उसने कहा जो तूने ख्वाब देखा ना, जो तूने ख्वाब देखा ना, आज देखा, कई रातों से अल्लाह मेरे को मेरी जन्नत भी बता रहा है। तूने तो आज रात ख्वाब में जन्नत देखा है, मेरे को 4 ईंटों के बदले में वो सोने की जन्नत कब की मिल गई है। और बादशाह याद रखना सबका सौदा होता है, कोई अपनी जन्नत का सौदा नहीं करता है। मेरे प्यारो आज वही 4 ईंट वाला मामला आज हमारे सामने भी खड़ा हुआ है। वो मामला गया नहीं, पहले भी सदका खैरात का सवाब था, आज भी सदका खैरात का। आदमी आज सोचता है मैं मालदार कैसे बनूं, बोलो चाहता है ना मालदार कैसे बनूं, क्या करता है उसके लिए अलग अलग स्कीम, कभी हराम में भी जाता है, हाँ कभी ब्याज पे भी जाता है, कभी लोन पे भी जाता है, कभी सूद में भी जाता है, पैसा 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 पैसा। अल्लाह को पूछो मेरे को मालदार बनना है, बोलो अल्लाह को बोलो मेरे को मालदार बनना। अल्लाह क्या कहते मालूम है, अल्लाह कहते मेरे रास्ते में दे दे, तू गिन के देगा, तू गिन के देगा, मैं इतना दूंगा मरने से पहले तो गिन भी नहीं पाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कितना देगा, दे गिन गिन के देना। अल्लाह कहते मेरी कसम मरने से पहले इतना दूंगा कि तू रास्ते में गुजरता होगा, कोई कहेगा हाजी साहब ये आपकी ज़मीन है, अच्छा ये कब लिया, अच्छा हाजी साहब वो भी आपकी है, हाजी साहब बोलेगा वो, अल्लाह कहेगा तेरे को नहीं मालूम, तू गिन के मेरी मस्जिद में दिया था, मैंने इतना दिया कि तू गिन भी नहीं सकता। और अल्लाह कहते सुनना इतना दिया हूँ लेकिन कयामत में हिसाब भी नहीं लूँगा, बगैर हिसाब के तुझे जन्नत में पहुँचा दूँगा, क्योंकि तूने मेरे। तो मेरे दोस्तों याद रखना 2 जगह पैसा देने से पैसा बहुत बढ़ता है, एक अल्लाह का घर, एक मुस्तफ़ा का घर, एक अल्लाह का घर, एक मुस्तफ़ा का घर। मदरसा मुस्तफ़ा का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो चलो यहाँ भी 45 लाख का मामला है। और मेरे दोस्तों अगर 4 ईंटों पे सोने और डायमंड की जन्नत मिल सकती है, अगर हम आज देंगे, मैं अल्लाह के घर में कसम खाकर कहता हूँ आज भी वो अल्लाह